सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण ही तो समाजवादी पार्टी को गरिया रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी के सजाती है वो गरिया रहे हैं। लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे। इतना जान लीजिए, चौकी थाने की दलाली अगर इस टाइम कोई कर रहा है तो उन्हीं के सजाती है। लोग बिल्कुल प्रण कर लिया, प्रण दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प कर लिया कि 2027 में उत्तर प्रदेश का अगर कोई हमारा राजा होगा तो अखिलेश यादव है। लेकिन लोकतंत्र में राजा कहाँ होते हैं? लोकतंत्र में तो सेवक हो। सिर्फ माल काटने वाले ही लोग गरिया रहे हैं। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो बिकाऊ लोग गाली दे रहे हैं? जितने सजातीय हैं योगी जी के सब। महाराज कहाँ जी रहे हैं आप? ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि सपा की वजह से नहीं हो पा रहा है। ओम प्रकाश राजभर की बात ना करिए, उनकी बातें गधे के लाते। उनकी बात की ना कोई वैल्यू है ना कोई हैसियत है। प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज जिस तरफ जाएगा सत्ता उस तरफ जाएगी। ब्राह्मण समाज के हमारे एक नेता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या सच में 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर समाजवादी पार्टी पहले के तरीके से विपक्ष में बैठने को मजबूर होगी। क्या नाम है सर आपका? सत्यम वाजपेयी, प्रदेश सचिव समाजवादी योजना सभा 285 विधानसभा महासी से। तो आपके यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है, गढ़ बन रहा है। कहीं बोलबाला नहीं है। 27 में जो बोलबाला है सब निकल जाएगा। नहीं, हम वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। सवाल ये लोग जानना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ क्यों जाएगा, जो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी में इसलिए जाएगा क्योंकि जो समाजवादी पार्टी में मान सम्मान ब्राह्मण समाज का है वो किसी अन्य पार्टी में नहीं है। आपने देखा होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी कुर्सी छोड़ी थी, जो उन्होंने कुर्सी किसको सौंपने का काम किया था? माता प्रसाद पांडे जी को। सरकार हुआ करती थी, 6 कैबिनेट मिनिस्टर, नेता जो सदन होते थे तब भी माता प्रसाद पांडे जी होते हैं। क्या ये सम्मान नहीं है? नेताजी के कार्यकाल में सायंकालीन छुट्टी होती थी, दूसरे दिन अवकाश होता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जब सरकार 12 से 17 तब तक बराबर परशुराम जयंती की छुट्टी होती थी। लेकिन ऐसा क्या वजह था? योगी जी को ऐसा क्या दिक्कत हो गई जिससे उन्होंने 2017 में शपथ लिया, उसके 5वें दिन उन्होंने सबसे पहले अगर कोई काम किया तो परशुराम भगवान की छुट्टी को घोषित करने का काम। नहीं, तो सवाल ये उठता है कि लोग चर्चा करते हैं, आपके ब्राह्मण समाज के ही लोग चर्चा करते हैं कि माता प्रसाद पांडे जी समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे हैं, नेता नहीं है। और नेता चाहिए। नेता नहीं है, नेता तो ब्रजेश पाठक है। ब्रजेश पाठक? किस ब्रजेश पाठक की? उनकी ये हैसियत नहीं कि ब्राह्मण समाज का एक काम का। आपने पर साल परशुराम जयंती, यही परशुराम लोग के जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तो यही पर ब्रजेश पाठक उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। वो शोभा यात्रा अवरुद्ध हो गई थी। ये ब्रजेश पाठक की हैसियत है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री है सरकार में, कोई वो उप मुख्यमंत्री नहीं, उनको समझ लीजिए पंच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक ठेंगा के नाम पे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो ब्राह्मणों को सम्मान दिया है ना, ये तो कोई नहीं कह सकता सम्मान नहीं दिया। सबसे ज्यादा सम्मान दिया है। कहाँ से सम्मान? आप फिर ये आप जान लीजिए, ब्रजेश पाठक है, दिनेश शर्मा है, आप सबको कटघरे में सिर्फ है और ब्राह्मण समाज को सिर्फ ठेंगा दिखाने के लिए लोग हैं। लालीपाप जिसको बोलते हैं, सिर्फ इतना जान लीजिए बस। तो इतना मतलब अगर समाजवादी पार्टी ने नेता विरोधी दल या नेता प्रतिपक्ष बना दिया है माता प्रसाद पांडे जी को, तो उस पर समाज खुश है और वोट दे देगा समाजवादी पार्टी को। आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि सपा की सरकार बनते ही सबसे पहले भगवान परशुराम जयंती की छुट्टी घोषित करेंगे। आप देखते होंगे कि ब्राह्मण पर आए दिन कितना शोषण हो रहा। अगर पंडित जी, मतलब ये जान लीजिए नाम के अगर पीछे पंडित लगा है, अगर वो ब्राह्मण है, दुबे हैं, वाजपेयी हैं, शुक्ला हैं, तिवारी हैं, तो ये जान लीजिए वो अपराधी हैं। नहीं, तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण ही तो समाजवादी पार्टी को गरिया रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी के सजाती है वो गरिया रहे हैं। लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो योगी जी के सजातीय हैं और जो हम ब्राह्मण हैं, इनमें अंतर वो बता देंगे कि कौन कितना गरिया रहा। सिर्फ माल काटने वाले ही लोग गरिया रहे हैं। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो बिकाऊ लोग गाली दे रहे हैं? जितने सजातीय हैं योगी जी के सब बिकाऊ हैं, सब माल काट रहे हैं इस टाइम। अगर आप इतना जान लीजिए, चौकी थाने की दलाली अगर इस टाइम कोई कर रहा है तो उन्हीं के सजातीय लोग कर रहा है। ये आप जानिए। अच्छा, 27 को लेकर जो बात है कि ब्राह्मण तो बसपा की तरफ जा रहा है, ब्राह्मण कुछ भाजपा की तरफ जा रहा है, सपा की तरफ जाने को कौन तैयार है? ब्राह्मणों ने प्रण कर लिया है कि 2027 में हम लोगों को अखिलेश यादव की सरकार बनाना है। जी, आज परशुराम जी की जयंती के अवसर पे आप लोग प्रण कर लिए? हम लोग प्रण कर लिए हैं और मैंने चालीसा भी बनवाई, ये परशुराम भगवान की चालीसा।
ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमने बनवाई है जी, और इसका विमोचन भी करवाना है। ये सम्मान ही है। योगी आदित्यनाथ ने आज सबसे पहले ये आप बताइए, योगी जो महाराज हैं उन्होंने आज सुबह से लेके अभी दोपहर तक कोई उनका पोस्ट नहीं, अब उन्होंने कर दिया तो ये हम नहीं जानते, लेकिन जब तक मैंने सोशल मीडिया देखा तब तक उनका इन्फ्लुएंसर पे कोई भी, ना ट्विटर ना फेसबुक, किसी भी हैंडल पे उनका कोई पोस्ट नहीं था परशुराम जयंती पर। परशुराम जयंती पर। लेकिन वो तो कहते हैं हम सम्मान देते हैं। कहाँ सम्मान देते हैं? सम्मान देते तो आज रात में छुट्टी की घोषणा कर दें, आज रात में छुट्टी की घोषणा कर दें, हम जान जाएंगे कि सम्मान देते हैं। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि उनके साथ तो ब्राह्मण समाज प्रमुख कह लीजिए कि कोर वोटर है भाजपा का। जो कोर वोटर था वही कोर वोटर अब 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है। 27 में समाजवादी पार्टी की तरफ ब्राह्मण ने रुख कर लिया है। बिल्कुल प्रण कर लिया, प्रण, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प कर लिया कि 2027 में उत्तर प्रदेश का अगर कोई हमारा राजा होगा तो अखिलेश यादव होंगे। लेकिन लोकतंत्र में राजा कहाँ होते हैं? लोकतंत्र में तो सेवक होते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सेवक हैं, जितना दिन भर में वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी दीन दुखिया कोई भी आता, सबकी मदद करते हैं हमारे नेता, सेवक ही हैं। विश्वास है कि अगर 27 में अखिलेश यादव जीत जाएंगे तो ब्राह्मण समाज को सम्मान और जो उनका हक अधिकार वो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, और मिलता था फिर मिलेगा। इतना विश्वास है? इतना दृढ़ निश्चय, इतना दृढ़ विश्वास है। मान लें कि ब्राह्मण इस बार सपा की तरफ है। बिल्कुल। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? हर्षित यादव। हर्षित यादव जी हैं पीडीए से भी। देखिए ब्राह्मण जी के बगल में, पंडित जी के बगल में खड़े होके पीडीए के कितनी उम्र होगी सर आप? 16 साल। 16 साल। इनकी वीडियो मैंने देखी है, ये 16 में 16 हैं। अब बातचीत करते हैं तो सारी चीजें आपको खुद ही पता चलेगी, हम पहले क्या बताएं। लोग कह रहे हैं कि 27 समाजवादी पार्टी के लिए सपना है, 47 तक उसको देखना है। कौन कह रहा है सपना? अरे केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता। केशव प्रसाद मौर्य पहली बात तो अपनी सीट राथू जीत नहीं पाते हैं, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि 2027 में 47 का अपना सपना देखो, तो वो 47 कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की 2027 में 47 ही सीटें आएंगी। बिल्कुल, मतलब 47 तक वो अगर सपना देखने का तो 47 ही सीट आएंगी। 47 ही सीटें। दिन बुरे कहाँ आ गए भारतीय जनता? आ गए हैं, कहाँ से आ गए? लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी घर कर चुकी है, आप नहीं समझ रहे हैं उस चीज? लोगों के मन में घर भर चुकी है, तभी तो लोकसभा में हार गए। इतना डर चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि पंचायत चुनाव नहीं करा रही है। पहले बोला 2 महीने बाद होगा, फिर बोला 3 महीने बाद होगा, फिर 4 महीने बाद होगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके घबरा गई है कि लोकसभा में हारे हैं, उसके बाद अगर पंचायत चुनाव भी हार गए, क्योंकि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार होने वाली है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग एक बम्पर जीतने जा रहे हैं, इसलिए पंचायत चुनाव भी नहीं करा रही है। अरे महाराज कहाँ जी रहे हैं आप? ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि सपा की वजह से नहीं हो पा रहा है। ओम प्रकाश राजभर की बात ना करिए, उनकी बातें गधे के लाते, उनकी बात की ना कोई वैल्यू है ना कोई हैसियत है। पहले वो जो करते थे वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। आज वो अगर 6 विधायक दम पे हैं तो मानश्री राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव के दम पे हैं बस। अखिलेश यादव जी ने उनको मजबूत कर दिया। बिल्कुल। तब कैसे आप, जब अगर वो मजबूत हैं तो कैसे आप दावा कर रहे हैं 27 में? अब कहाँ मजबूत हैं? राजभर समाज उनके साथ कहाँ है? वो तो वही है जो घोसी के चुनाव में कहा था, अगर मैं घोसी ना जिता दूं अपनी बाप की औलाद नहीं, क्या वो अपनी बाप की औलाद नहीं है? हार गए तो अब अपनी बाप की औलाद नहीं रह गए। उनने अपने मुंह से बोला था कि अगर मैं घोसी ना जिता दूं तो मैं अपनी बाप की औलाद नहीं, क्या वो अपनी बाप की औलाद नहीं है? अच्छा, 2027 को लेकर आप क्या कहेंगे? आप लोग तो दावा कर रहे हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे, 47 तक आप लोग इंतजार करिए। अभी किस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी? उन्होंने मुद्दे पे नहीं आएगी? किया क्या है आपको नहीं पता? क्या किया? हमको कुछ नहीं पता, कुछ किया ही नहीं तो कहाँ से पता है? समाजवादी पार्टी ने क्या कर दिया था? वो तो कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब गुंडाई हुआ करती थी। गुंडाई हुआ करती थी। 100 नंबर किसने दिया? 108 किसने दिया? 1090 किसने दिया? समाजवादी पेंशन किसने दी? लोहिया आवास किसने दिया? कन्या विद्याधन किसने दिया? 22 लाख लैपटॉप किसने दिया? लोहिया पार्क किसने बनवाया? जनेश्वर मिस पार्क किसने बनवाया? हाईटेक अंसल सिटी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, 45 जिलों को 4 लाइन से जोड़ने का काम किया। गोमती रिवर फ्रंट बनवाया, पुलिस हेडक्वार्टर बनवाया। वो भी तो उन्होंने तो प्रेरणा स्थल बना दिया लखनऊ में। हाँ, प्रेरणा स्थल में किसकी मूर्ति लगाई? पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्या कोई पीडीए समाज का इंसान देश को नहीं दे सकता है प्रेरणा? पीडीए समाज का उसमें तो मान लीजिए उन्होंने जितने उनके महापुरुष थे, बड़े महापुरुष थे जिनका योगदान था, उनकी मूर्ति लगी। हाँ, तीनों महापुरुष सिर्फ पंडित थे, बाकी 90% क्या करें?
90% सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। महापुरुषों को जातियों में नहीं बांटा जाता ना। तो उसमें कोई भी ST OBC समाज का इंसान पूरे भारत को प्रेरणा नहीं दे सकता है, सिर्फ वही लोग प्रेरणा दे सकते हैं। प्रेरणा स्थल लगाया था तो उसमें एक OBC समाज का होता है, एक जर्नल का होता है, एक ST का होता है। तो मानते भी आपकी सबका साथ सबको लेकर चल रहे हैं। उसमें तो तीनों पंडित जी की मूर्ति लगी है। वो प्रेरणा स्थल नहीं है, वो प्रेरणा स्थल नहीं है। तब क्या है? कुछ नहीं है, वो फर्जी है। फर्जी है। उससे क्या मिल सकता है? क्या मिल सकता है? क्या नहीं मिलेगा? वहाँ लोग घूमेंगे टहलेंगे, क्या मिल सकता है? आप अखिलेश जी की पार्क में देखिए, लोग साइकिल चला रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, पेड़ लगे, उनके उसमें पेड़ नहीं है को। और क्या, धूप में इंसान खड़े नहीं हो सकता कहीं। तो 27 का बताइए। 27 में समाजवादी, सिर्फ समाजवादी, सिर्फ समाजवादी, समाजवादी की आंधी उड़ेगी, ये पश्चिम से चलेगी और पूर्वांचल तक पूरी तरीके से भाजपा साफ हो जाएगी। चलिए ठीक है। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता थे जिनसे बातचीत हो रही थी 27 को लेकर। ब्राह्मण ने आज परशुराम जी की जयंती पर प्रण लिया है कि 2027 में वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। और अभी जो बातचीत हो रही थी उसमें यार निकल के सामने आ रहा है कि जिस तरीके के माहौल उत्तर प्रदेश में है उसमें कहीं ना कहीं अब विकास के कामों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की चर्चा देखने को मिल रही है। लोगों को अब कहीं ना कहीं धर्म, जाति और तमाम जो राजनीतिक विखंडन के मुद्दे थे उससे हटकर अब विकास के मुद्दों की तलाश है। अब ये तलाश पूरी होगी या नहीं होगी ये तो 2027 का विधानसभा चुनाव तय करेगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।